एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं छोटे निवेशकों के पैसे, चाहे वो सहारा पे जो मामला हो जिसको लेके सहारा सुप्रीमो को पुलिस हिरासत में रखा गया, उसमें मामले पे सुनवाई चल रही है, चाहे सीबीआई मामले की जांच कर रही हो पीएससीएल के। बड़ा सवाल ये है उसमें कि मामला सच्चाई क्या है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन कि राजनेता ऐसे कंपनियों को संरक्षण देते हैं, इस तरह की सोच, इस तरह की समझ, इस तरह की बातें लगातार होती रही है। धर्मानी साहब, देखिए, ये तो आपने अभी जैसे बात कही, अभी पिछले दिनों रिलायंस ग्रुप के ऊपर भी बातें उठ रही थी। मीडिया को जिस प्रकार बड़े बड़े ये घराने चला रहे हैं और जिस प्रकार मीडिया को भी आलोचना झेलनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है, जिस प्रकार का यहाँ की न्याय व्यवस्था है, उसी में पहले तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि समय लगता है। समय भी अगर आप छोड़ दें तो उसकी जितनी कॉस्ट बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ तक आम आदमी की आवाज़ पहुँच सके, ये आज व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी चर्चा में आया कि सुब्रतो राय जी ने साफ दिखा दिया कि मैं पैसे के बल पर यहाँ की जितना भी कानून व्यवस्था है, यहाँ का न्यायालय है, उससे ऊपर हूं और मैं इतने वर्ष तक इस मामले को घसीट सकता हूं। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर, जिस प्रकार रियल एस्टेट के अंदर पैसा नेता और ये घराने, इनका जो मिक्स है, इनका जो एक नेक्सस है, वो लोगों को, जो छोटे निवेशक हैं, उनके पैसे को जिस प्रकार खींच रहे हैं और उसको अपने यहां पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक ये इसका जीता जागता उदाहरण है। सहारा ग्रुप आपके सामने है। कौन सा क्षेत्र है जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कौन सा क्षेत्र है, कहां से निकले, और वहां पर आप ये देखिए कि आखिर सेबी ने जो चीज मांगी कि इन्वेस्टर्स की आप लिस्ट दीजिए, उसको देने में तकलीफ क्या है। और मैं ये इससे और आगे जाता हूं, चलिए कोर्ट में है, उसको कोर्ट को निर्णय लेने दें, उस पर हम चर्चा करें नहीं करें। लेकिन जो सवाल है छोटे निवेशकों का और जो पैसे आते हैं, जो इस तरह से फ्रॉड होते हैं, लोग लुट जाते हैं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुट जाती है, और एक संकेत संदेश लोगों में जाता है, कहीं ना कहीं राजनेता इनको संरक्षण कर देते हैं। राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए खुलेआम छोटे निवेशकों का पैसा लूट सकते हैं। ऐसा है, देखिए कि हमारे देश में बहुत से बिजनेसमैन बहुत छोटी पूंजी से अपना बिजनेस शुरू किए और वो काफ़ी बड़े बने। ऐसे बहुत से हैं, अगर आप उन्हें लिस्ट करेंगे तो काफ़ी लंबी संख्या आएगी उनकी। कुछ गलत तरीके से, कुछ सही तरीके से, दोनों मिला करके काम हुआ। बहुत तरह के संरक्षण उनको मिले। ये संभव है, जैसा कि आरोप लगते हैं। मैं कोई स्पष्ट रूप से मेरे पास कोई सबूत तो किसी के लिए है नहीं, लेकिन नेताओं, अधिकारियों, दूसरे तरह के लोगों, आपकी मीडिया के भी लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के तत्वों को संरक्षण भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके फेवर में बोलते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें कि सुब्रत राय का अरेस्ट वगैरह हुआ है, सुब्रत राय के बारे में शुरू से इस तरह की बड़ी विवादास्पद बातें हमेशा आती रहीं, और जब से इन्होंने अपना ये कारोबार शुरू किया उस समय से ही ये सिलसिला चालू हुआ। और अभी जैसा कि हम में से किसी ने एक बात कहा था कि इन्होंने किसी संस्था को कोई बहुत महत्व नहीं दिया, हर समय संस्था की उपेक्षा भी करते रहे। आखिर तक ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच गया तो अब सवाल ये नहीं रह गया कि ईगो और सुब्रत राय के बीच की लड़ाई है, किसके ईगो की लड़ाई, सेबी और सहारा की लड़ाई, सेबी और सहारा। सवाल था सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जस्टिफाइड क्या है। सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा की जाती है कि जो जस्टिफाइड चीज है वो करेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रहा है तो उसको मानना सबका अधिकार है, अगर सबका कर्तव्य है और अधिकार भी है। लेकिन अगर कोई आदमी उसकी अवहेलना करता है, कोई व्यक्ति या संस्था या कोई भी, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर आघात वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी देश में अडॉप्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को ना माने तो बाद में वो कोर्ट के फैसले को नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो बहुत दूर तक मामला चला जाएगा ना, फिर तो यहाँ तक जाएगा कि उसमें सरकार इंटरवीन करेगी, पुलिस आएगी, यहाँ तक कि मिलिट्री तक चला जा सकता है। मामला बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है चीजें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हर आदमी को मानना ही मानना चाहिए। अब ये कौन क्या कर रहा है ये तो बातें बाद में पता चलेंगी जब सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों पर फैसला करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया कि इनको पैसा वापस करना चाहिए तो माननीय न्यायाधीशों ने अपने विवेक के आधार पर जो उचित समझा होगा वही फैसला दिया होगा, तो उसको इन्हें मानना चाहिए था।
अब इनके पास बड़े लोगों का पैसा है या क्या है, ये तो एक अलग सवाल है, कोई अलग सवाल है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिलीप जी, इसमें लेकिन सुब्रत राय ने ये चीज इनके कार्यक्रमों से, कार्यकलापों से हमेशा जाहिर हुआ है कि इन्होंने किसी संस्था को कोई बहुत महत्व नहीं दिया, अपने ढंग से काम करते रहे। मुझे बात जितने भी महत्वपूर्ण और सवाल है कि कोर्ट के फैसले की जब आप बात करते हैं तो राजनीति कहाँ है, नहीं है, पीछे है, पर्दे के कहाँ है, लेकिन कोर्ट का फैसला राजनीति से प्रभावित होकर के होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। जी, मेरे को ये लगता है, अपना हरिकेश जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, आपको याद होगा चौधरी देवीलाल ने एक बार सबसे पहले नारा दिया था कि फार्मर्स का मैं लोन माफ करूंगा, और उन्होंने साथ में यह भी बात कही थी उस समय कि मैं जो लोन माफ करने जा रहा हूं वो तो सिंगल डिजिट में परसेंटेज आता है जो डिफॉल्टर्स का है, जितने बड़े बड़े बैंक के लोन के डिफॉल्टर हैं उनको फिर पैसा दिया जाता है। अभी हाल ही में जो लोकसभा में इंसिडेंट हुआ जिसमें मिर्च का पाउडर जिस सांसद ने फेंका, कहना क्या चाह रहे हैं, लैंको के हजारों करोड़ रुपए उसको रिवाइवल के लिए दिए गए। आखिर ये जो एक नेक्सस बनता जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक अलग मसला है, उसमें समय कम है हमारे पास। राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, कहीं ना कहीं जो पूरी सोच है लोगों में, जो इससे क्योंकि जो भी हुआ है, जो घटनाएं हैं, उस घटना से निवेशक को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो निवेशकों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्चुअली विडंबना ये है कि जो सही निवेशक है, मुझे मालूम है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, रिक्शे वाले, तांगे वाले अभी भी सहारा को पैसा दे रहे हैं जी। उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको पता भी है कितना देते हैं। उनको बस इनका सिस्टम तो ऐसा था कि अगर लड़के की शादी हुई तो ये नहीं कि आपने कितना दिया कितने नहीं दिया, किसी को पैसा वापस नहीं किया जाता है। तो ये समस्या जो है, ये तो बेचारा जो गरीब आदमी जिसको मालूम नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो कह रहा कि हमारे संरक्षक सहारा जी थे वो जेल चले गए। तो ये जो पब्लिक की इमेज बनाने वाली सिस्टम, उनके पास अखबार है, उनके पास टीवी है, वो तो जो बताते हो पब्लिक वही देखती है। मुझे तो ये लगता है जो संस्थाएं हैं, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना काम अगर सही से करे तभी आपका निवेशक बचेगा। पुष्पेंद्र, एक बड़ा सवाल आज अगर आपने देखा होगा इस मामले में, एक चीज आया कि उनके खिलाफ साजिश, उनके छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। मैंने यही कहा कि सुब्रत राय के जितने भी क्रियाकलाप हैं उदय से लेकर के आज तक, उस सब में वो बार बार आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। पैसे का दम है उनके अंदर, सत्ता को खरीदने का दम है उनके अंदर। और जिस तरीके की मैं कह रहा हूं कि जब वो उनको 2:30 बजे का टाइम दिया गया था कि सीजीएम की अदालत में जाएं, तो उनको 2.5 घंटे तक वहां पुलिस गई, और पुलिस के बाद मीडिया के जो लोग वहां मौजूद थे, कहा कि पुलिस उनका मौन मनव्वल कर रही थी कि आप चलिए। उसके बाद वो गए, और फिर जो सीजीएम ने आज ऑर्डर किया कि साहब इनको 4 दिन की कस्टडी में भेजा, और कहा पुलिस से कि आप इन्हें पास। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक तरफ ये न देखें, आप देखें कि अभी हाल के अंदर बंगाल में क्या हुआ, किस तरीके से वहां ममता बनर्जी का नाम आया कि संरक्षण मिला हुआ है, किस तरीके से मुकेश अंबानी का नाम आया, किस तरीके से एक घराने के अंदर राडिया ने कहा कि उस मंत्री को हटा दो, इस मंत्री को रख लो, मंत्री हट रहे हैं, जयपाल रेड्डी क्यों हटे, मोली क्यों आए, ये तमाम बड़ा सवाल है। और तीसरी बात, जिस बात से आप बच रहे हैं, जिसको मैं कहना चाहता हूं, आज इतनी बड़ी घटना को देश के बहुत सारे मीडिया हाउसेस उस तरीके से एग्रेसिवली बात नहीं कर रहे, उनकी बातों को उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए। क्यों मीडिया का एक वर्ग इस लालच में है कि उसको विज्ञापन मिलेंगे, उनको काम मिलेगा, उनका लॉन्गर इंटरेस्ट है। यह भी एक बड़ा खेल है कि क्या मीडिया को भी मैनेज करने की सहारा ने कोशिश की, जो लगातार हो रही है। लगातार पिछले 5 दिन से एक पेज का विज्ञापन दिया जा रहा है और आगे भी बातें कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब जो है विज्ञापन के माध्यम से सहाराश्री देने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी एक सवाल है, अहम सवाल, सबसे अहम सवाल दत्ता साहब क्या है पूरे मामले में? मैं समझता हूं कि पूरा अहम सवाल जो है वो इन्वेस्टर्स को लेके है कि इन्वेस्टर्स की पैसा कहां गई है और किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और उनको क्या मिला। चलिए, हकीकत है और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, और उस हिसाब से पूरा प्रक्रिया बहुत धन्यवाद, उस हिसाब से हो तो वो उचित रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।